मैं समर संघ से लगभग शुरू से ही जुड़ी हुई हूँ। जब दिल्ली में समर संघ की पहली संगति हुई थी, जब से ही। लेकिन स्पोक बनने में मुझे वक्त लगा। मुझे संघ को समझने में थोड़ा टाइम लग गया था, लेकिन जब से मैं समझ में आया है मुझे, तो जब से मैंने बिल्कुल भी नहीं, एक दिन को भी मिस नहीं किया है। मुझे समर संघ से जुड़ना बहुत अच्छा लगता है और लोगों को भी जोड़ती हूँ, और अपने आप से मैंने वादा किया है कि मैं आखिरी दम तक समर संघ के लिए ही काम करूंगी। समर संघ की मीटिंग लगातार सुबह से शाम, सुबह भी होती है, शाम को भी होती है। संगतियां, बाहर भी संगतियां होती है, पूरे देश में संगति होती है, वो भी मैं अटेंड करती हूँ। और कोशिश करती हूँ कि अपने सभी समर्थ भाई बहनों को जोड़ूं और उनको अपने साथ लेकर जाऊं, और उनको समर्थ संघ के बारे में विस्तार से बताती भी रहती हूँ। लेकिन समर संघ में क्या खास है, इस बात को भी बताना बहुत जरूरी होता है। सब पूछते भी हैं, तो सबसे पहले तो विस्तार से बताना चाहूंगी। पहली बात तो यह है कि समर संघ के जो 10 अमात्य विनय है, वह बहुत ही प्रभावशाली हैं, जिन्हें आसानी से आत्मसात किया जा सकता है। और उन गोल्डन नियमों को सभी समर्थ भाई बहन आसानी से अपना भी लेते हैं और उन पर अमल भी करते हैं। ये ही सबसे बड़ी खासियत है समर सिंह की। और वो 10 अमर्त्य विनय क्या है, उन्हें भी सबको मेरे को संक्षिप्त में बताना होता है, और यहाँ पर भी संक्षिप्त में ही रखूंगी। पहला नियम है केवल समर्थ, अर्थात SC ST OBC और धर्म परिवर्तित लोग ही रह सकते हैं। दूसरा, चंदा कभी नहीं, समर संघ में कभी चंदा नहीं लिया जाता। नंबर 3, जाति अभ्यास कभी नहीं, अर्थात आने वाले समणों से जाति उपजाति कभी नहीं कोई पूछता है। केवल संघवाद, अर्थात इकट्ठा होकर काम करने की नीति, साथ साथ संघ में रहना, इस पर जोर दिया जाता है। केवल पद प्रतिष्ठा, पांचवा है पद प्रतिष्ठा मंचमाला कभी नहीं, अर्थात किसी एक को सम्मानित नहीं किया जाता। जो, और ये नहीं देखा जाता कि कोई बड़ा है, पद पे है, कोई पैसे वाला है तो उसको सम्मानित करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। संघ के लिए जो समर्पित है उसको सम्मानित किया जाता है। नंबर 6, पंजीकरण कभी नहीं, अर्थात समर संघ में कोई पंजीकरण नहीं होता किसी भी चीज का। समर संघ सबका है और उसमें सभी लोग कार्य कर सकते हैं, सभी आ सकते हैं। नंबर 7, संघादेश से सबसे ऊपर, अर्थात संघ के आदेश को सर्वोपरि माना जाता है और उस आदेश को सभी को मानना मानना होता है। नंबर 8, संघ राजनीति में कभी नहीं जाएगा, अर्थात संघ राजनीति में कभी नहीं जाएगा, लेकिन कोई भी समर्थ भाई या बहन जा सकता है, वो भी संघ की परमिशन लेकर, उनकी परमिशन लेकर जा सकता है, और समर संघ के हित के लिए काम करेंगे, उस पर जोर दिया जाता है। नंबर 9, संघ घातक की वापसी संघ में कभी नहीं, अर्थात समर संघ में कोई भी समर भाई या बहन घात करता है, यानी विश्वासघात करता है, धोखा देता है, संघ की गरिमा को नुकसान पहुंचाता है, तो उस समर की संघ में कभी वापसी नहीं होती है। दोषी पाए जाने पर दंड का अधिकारी भी हो जाता है। नंबर 10, उपरोक्त 9 विनय ये न कभी बदले जाएंगे, ये संघ का आधार है, ये न कभी बदले जाएंगे, न कभी खत्म किए जाएंगे, न कभी अमान्य किए जाएंगे। ये वो हमारे समर संघ के 10 अमात्य विनय थे, जिन्हें 10 गोल्डन रूल भी कहा जाता है। अब मैं बताना चाहूंगी कि समर संघ कैसे कार्य करता है, क्या कार्य प्रणाली है, कैसे समर संघ अब हर समर भाई बहन को अच्छा लगने लगा है, यहाँ तक कि संगठन वालों को भी समर संघ अच्छा लगने लगा है। कुछ नियम है जिनसे उन्हें काफी नुकसान हो रहा है, फिर भी ये तो मानने लगे हैं कि समर संघ के नियम अच्छे हैं और नियमों पर समर संघ चल भी रहा है। इसीलिए अब संगठन वाले भी समर संघ में आने की अपनी इच्छा जाहिर करने लगे हैं। हालांकि अभी आंकड़ा ना के बराबर है, लेकिन भविष्य में उनके पास भी और कोई रास्ता नहीं है। सबके लिए यही एक रास्ता बचा है समर संघ का, जहां पर सबको एकत्रित किया जा रहा है, सभी समर भाइयों को एक जगह आने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। अपने को बचाने का, अपने हक अधिकारों को बचाने का, जुड़ने और जोड़ने का सिर्फ एक ही रास्ता है, समर संघ। समर संघ एक विशेष व्यक्ति का नहीं है। यहाँ कोई नेता नहीं होता है, न पद होता है, न पदाधिकारी होता है। सबको अपनी बात रखने का अधिकार होता है, अपना सुझाव दे सकते हैं, अपनी समस्याओं को रख सकते हैं, उनका हल पूछ सकते हैं। और जब कभी कोई आदेश या नियम बनाना होता है तो संघ बैठता है, सबकी राय लेकर नियम पारित किया जाता है। इसके लिए बाकायदा महीने की 1 तारीख को समर संघ हाउस लगता है, समर संघ हाउस लगता है। संसद सदन की तरह 24 घंटे पहले एजेंडा लगाए जाते हैं, उन्हें 1 तारीख को हाउस में पेश किया जाता है। किसी को कोई आपत्ति होती है तो उसको रोका जाता है, नहीं तो 1 तारीख को पेश किया जाता है। 1 तारीख को पेश किया जाता है, 1 तारीख को हाउस में पेश किया जाता है, 1 तारीख को हाउस में पेश किया जाता है, 1 तारीख को हाउस में पेश किया जाता है, 1 तारीख को हाउस में पेश किया जाता है, 1 तारीख को हाउस में पेश किया जाता है, 1 तारीख को हाउस में पेश किया जाता है, 1 तारीख को हाउस में पेश किया जाता है, 1 तारीख को हाउस में पेश किया जाता है, 1 तारीख को हाउस में पेश किया जाता है, 1 तारीख को हाउस में पेश किया जाता है, 1 तारीख को हाउस में पेश किया जाता है, 1 तारीख को हाउस में पेश किया जाता है, 1 तारीख को हाउस में पेश किया जाता है, 1 तारीख को हाउस में पेश किया जाता है, 1 तारीख को हाउस में पेश किया जाता है, 1 तारीख को हाउस में पेश किया जाता है, 1 तारीख को हाउस में पेश किया जाता है, 1 तारी
उसकी समर्थन के साथ पारित कर दिया जाता है, सभी की सहमति के साथ उसको पारित कर दिया जाता है। हालांकि हाउस में सिर्फ अपनी बात रखने का अधिकार स्पोक को ही होता है, बाकी समण भाई बहन देख सकते हैं उसका, देख के ये ध्यान निश्चय कर सकते हैं कि कैसे सदन चलता है और कैसे कार्रवाई होती है। उन्हें स्पोक के बारे में पता नहीं होता, जो नए साथी जुड़ते हैं उन्हें स्पोक के बारे में इतना पता नहीं होता, स्पोक क्या होता है, कैसे काम करते हैं, तो उनको भी इस बारे में बताना चाहूंगी। कोई भी समर्थ भाई या बहन समर्थ संघ के जो 10 अमर्त्य विनय है उनको अच्छी तरह से समझ लेता, आत्मसात कर लेते हैं, और समर्थ संघ में जो कार्य प्रणाली है उसको अच्छी तरह से समझ जाते हैं, जान जाते हैं कि कैसे करते हैं, कैसे कार्य करना होता है, नियम कैसे मानना होता है। तो जब वो अपनी इच्छा जाहिर करते हैं कि हाँ हम अच्छे से समझ गए हैं, तो उनको स्पोक घोषित कर दिया जाता है। तो उनको ये अधिकार मिल जाता है कि वो अपनी बात रख सकते हैं, अपनी बात को, अपनी जो भी उनकी राय है वो दे सकते हैं, प्रश्न कर सकते हैं, तो इसमें उनको अधिकार मिल जाता है। तो उनको फिर स्पोक बना दिया जाता है, वो स्पोक बन जाते हैं। अपने जीवन में आत्मसात कर लेना समर्थ संघी के लिए बहुत आवश्यक है, और हर समर्थ संघी इन 10 अमर्त्य विनयों को आत्मसात करते हैं। समर्थ भाई या बहन संघ में अपनी बात रखने के लिए अधिकारी जब भी बोल पाते हैं जब वो स्पोक बन जाते हैं, और तभी कार्य भी कर पाते हैं, अपनी इच्छा अनुसार अब आगे होके काम लेते हैं कि हम ये समर्थ संघ के लिए ये काम करना चाहते हैं, और संघ बैठकर उनको निर्धारित करते हैं कि ये समर्थ संघी काम कर सकते हैं। समर्थ संघ के बारे में जब भी बाहर बताते हैं तो एक ही बात सामने आती है, एक तो समर्थ संघ का उद्देश्य क्या है, दूसरा समर्थ संघ चंदा नहीं लेता तो काम कैसे करता है, और बाकी के नियमों को तो फिर भी मान लेते हैं, उनको बताया जाता है तो मान जाते हैं, लेकिन 2 पे तो बहुत ही ज्यादा अटकते हैं और काफी बहस करनी होती है, बहस करते भी हैं। तो इसके बारे में बताना चाहती हूँ। समर्थ संघ का उद्देश्य के बारे में तो एक ही जवाब है, जुड़ना और जोड़ना। सभी समर्थ भाइयों बहनों का एक जगह संघ में इकट्ठा होना, सभी जुड़ जाएंगे तो किसी को भी गलत करने की तो सोचना तो दूर की बात, करना तो दूर की बात, सोच भी नहीं सकता कि हम इनके साथ कुछ गलत कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें पता पड़ जाएगा सब इकट्ठे हैं, एक साथ रहते हैं, तो हम उनके ऊपर हाथ डाल ही नहीं सकते, कुछ भी गलत सोच ही नहीं सकते। तो कुछ करने की बात वो उनकी इकट्ठा हो जाएंगे तो उनकी संख्या अधिक है, और ये सभी एकत्रित रहते हैं, और वो इन सबसे दूर ही रहेंगे और कभी भी पास आने की कोशिश नहीं करेंगे गलत इरादे लेकर। वैसे भी ये तो प्रकृति का नियम है, संघ में रहना, संघ में सुरक्षित रहते हैं। अकेला तो शेर भी सुरक्षित नहीं है, कुत्तों का झुंड भी शेर को मार देता है, और इसी तरह मधुमक्खी कितनी छोटी सी होती है, लेकिन एक साथ झुंड में रहती है तो पूरे गांव को तितर बितर कर देती है। तथागत बुद्ध ने भी कहा है संघम शरणम गच्छामि, साधु संतों ने भी कहा है संगति करो संग रहो। बाबा साहब ने भी कहा ऑर्गेनाइज्ड, अर्थात साथ साथ रहो और संग में रहो। और हमारी पहचान भी समण की है, और हम समण है, मैं समण हूं, और समण संघ में इस पहचान को जोड़ दिया जाता है इस पर, और इसका प्रचार प्रसार भी काफी तेजी से हो रहा है। और मैं समण हूं की 1000 दिन की कैंपेनिंग भी चल रही है, उसका भी प्रचार प्रसार हर तरह से किया जा रहा है। और ये हमारी पुरानी पहचान है समण की, और इसको हमें जीवित रखना है। समर संघ तो सबके लिए कार्य करता है, महिलाओं को ही ले लो। आज से पहले बालिकाओं को पढ़ने का भी अधिकार नहीं था, बाहर भी नहीं जाने दिया जाता था, बोलने का तो अधिकार था ही नहीं। समर संघ ने महिलाओं को पोर्टल दिया अपनी बात रखने के लिए, बोलने का अधिकार दिया। पहले महिलाएं झिझकती थी, आज समर संघ से जुड़कर महिलाएं जुड़ती हैं, जोड़ती हैं, पोर्टल चढ़ाती हैं। समर संघ ने महीने की 10, 20, 30 तारीख बहनों को दी। इस दिन बहनें ही पोर्टल चलाती हैं, एंकरिंग करती हैं, कॉन्सेप्ट रखती हैं, क्वेश्चन आंसर भी करती हैं, सभी बहनें ही करती हैं। और हफ्ते में एक दिन शुक्रवार को भी सिर्फ बहनों के लिए ही पोर्टल है, उस पर सभी बहनें जुड़ती हैं, अपनी बात रखती हैं, समर संघ के बारे में बात करती हैं। उसके अलावा अपनी आपस में भी उनकी जो रुचियां हैं, किसी में जो उनको विशेषता हासिल है तो उसके बारे में भी अपनी बात रखती हैं, और एक दूसरे को बताती हैं, उसके बारे में एक दूसरे को ज्ञान देती हैं। इस दिन समर संघ की बात रखने के लिए साथ साथ अपने आपस की बात रख सकती हैं, हंसी मजाक, गाने, गीत भी गा सकते हैं, जिससे बहनों में कुछ विशिष्ट योग्यता होती है तो उसके बारे में भी बात रखी जाती है। और प्रत्येक रविवार को सुबह कॉन्सेप्ट ट्रेनिंग होती है, उसके बाद बच्चों की क्लास होती है, बच्चों को
सर या बहन जी जो भी योगदान करना चाहते, देना चाहते हैं, आते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं और समस्याओं का समाधान भी करते हैं। यहाँ तक कि जो बड़े बच्चे हैं, 12th के बाद के बच्चे हैं, तो उनको कैरियर में डिसाइड करने में बहुत दिक्कत होती है। तो उसी के तहत कैरियर स्पेशलिस्ट किसी भी सर या बहन जी जो भी उनमें महारत हासिल रखते हैं, उनको बुलाया जाता है और वो उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं और उन बच्चों को राय देते हैं। और तो और रोज सुबह 6:30 से 7 बजे तक पोर्टल चलता है, जिसमें स्वास्थ्य संबंधी चर्चा होती है। डॉक्टर एस के उमराव सर जानकारी देते हैं। उसके बाद रोज सुबह से शाम तक रात 10 से 11 बजे तक, 10:30 11 बजे तक पोर्टल चलता है। जूम की डेली मीटिंग होती है। आज तक मतलब आज 1377वीं मीटिंग है। आज तक कभी भी एक दिन के लिए भी मीटिंग नहीं रोकी गई है। कुछ भी होता है, कहीं भी बड़ी संगति होती है, कहीं भी लोग आते जाते हैं, लेकिन जूम मीटिंग की जो पोर्टल पे चलती है ऑनलाइन मीटिंग, उसको कभी भी बंद नहीं किया जाता। वो हमेशा कोई ना कोई हैंडल करता है और पोर्टल को चलाते हैं। समर संघ के प्रचार के लिए प्रत्येक दिन तय है। मीटिंग के लिए एक दिन टीचर्स के लिए, एक दिन डॉक्टर्स के लिए, एक दिन इंजीनियर्स के लिए, एक दिन वकीलों के लिए, एक दिन व्यवसायियों के लिए और राज्यवार भी मीटिंग्स रखी जाती हैं कि किस राज्य की आज होगी। 2 राज्यों की एक साथ रख लेते हैं। एक राज्य की बड़ा कोई राज्य होता तो उसकी एक दिन रख लेते हैं। इस तरह से समर संघ का प्रचार चलता रहता है। समर संघ के प्रचार प्रसार के तहत 1000 दिन की मैं समरूं की कैंपेनिंग भी चल रही है। फेसबुक, व्हाट्सएप, फोन, मीडिया, किताबें, कैलेंडर अर्थात सभी के द्वारा प्रचार किया जाता है। बड़ी बड़ी संगतियां फिजिकल वाली चलती ही रहती हैं। छोटी छोटी संगति भी गली, मोहल्लों, गांव, जगह जगह पर होती रहती है। यहाँ तक कि आजकल तो शुभ शनिचर्या का की बहुत बहुतायत हो गई है और बहुत लोग जुड़ भी गए हैं। हर शनिवार, जरूरी नहीं है शनिवार को ही संगति की जाए, हफ्ते के किसी भी दिन, जिस दिन अवकाश मिल जाए, टाइम मिल जाए, तो 2 जने, 4 जने भाई बहन बैठ के एक साथ बैठते हैं, अपनी बात रखते हैं, समर संघ के बारे में बात करते हैं। तो इस तरह से शुभ शनिचर्या की संगति भी चालू है। संगति बहुत तादाद में होने लगी है। प्रचार प्रसार का नतीजा यह है कि हमारी संगतियों में समर भाई बहनों की संख्या बढ़ने लगी है और वो दिन दूर नहीं जब हमारा समर समाज एक जगह इकट्ठा होगा और सभी खुश होंगे, अपने हक अधिकारों के लिए लड़ पाएंगे। समर संघ में जब भी कोई संगति लगती है तो छोटी छोटी संगति में तो अपना अपना खाना पीना, पानी, बैठने का बिछावन खुद लेकर जाते हैं। अपना अपना किराया भी खर्च करते हैं। एक जगह बैठकर मिलकर खाना खाते हैं, अपनी बात रखते हैं। जब कोई बड़ी संगति होती है तब बाहर से आने वाले दूर दूर से खाने पीने की व्यवस्था नहीं कर पाते, तब संघ में सारी व्यवस्था संघियों के साथ मिलकर बैठकर की जाती है। और उसमें होता यह है कि जो भी अगर नीचे बैठने का कार्य है तो सब नीचे ही बैठेंगे। जिनको दिक्कत होती है तो उनके लिए कुर्सी लगाई जाती है, बाकी सब नीचे बैठते हैं। और ऊपर बैठते हैं तो सबके लिए कुर्सियां लगती है, सब ऊपर बैठते हैं। तो उसका जो खर्चा होता है तो वो आपस में बांट लिया जाता है। किसी एक के ऊपर कोई जोर नहीं डाला जाता और ना ही चंदा इकट्ठा किया जाता कि हम कोई संगति कर रहे हैं उसके लिए चंदा इकट्ठा करेंगे। खाने का, बैठने का खर्चा आपस में बांट लेते हैं। पर्ची काट कर चंदा कभी नहीं लिया जाता। समर संघ का उद्देश्य एक ही है, जुड़ना और जोड़ना। बाबा साहब ने भी तथागत बुद्ध को अपनाया, उनके नियमों को अपनाया। हम सभी समर भाई बहनों को भी बाबा साहब के बताए मार्ग पर चलना चाहिए, उनके बनाए नियमों को अपनाना है, तभी हमारा उद्धार हो पाएगा। अब मैं आज का चर्चा का विषय है उस पर अपनी बात रखना चाहती हूँ। समर संखार उत्सव। आज का विषय समर संखार उत्सव सभा संगतियां समर संघ का उद्देश्य पूरा करने में सहायक कैसे। सबसे पहले तो समर संखार उत्सव को समझना होगा। समर संखार उत्सव क्या है? वैसे तो समर संघ फिजिकल संगतियां लगाता ही रहता है और सभी फिजिकल संगतियों में सफलता भी मिलती है और 4 सालों से लगातार संगतियों में सफलता मिल रही है। लेकिन उनसी सफलताओं के लिए, उन सभी सफलताओं के लिए सभी समर भाई बहनों को भी जी जान लगाकर कार्य किया और योगदान दिया, उनको सम्मानित नहीं कर पाए थे, उसका मौका नहीं मिल पा रहा था। यही सब सोचकर 9 फरवरी 1925 को समर संखार उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। एक्टिव स्पोक को सम्मानित किया जाएगा। सभी नाचेंगे, कूदेंगे, खाएंगे, एंजॉय करेंगे और
बच्चे, बड़े, महिलाएं सभी। इसी तरह की संगतियां सभा समर संघ के उद्देश्य को पूरा करने में सहायक होती हैं। इन संगतियों से ज्यादा भाई बहन जुड़ते हैं, आपस में प्रोग्राम के बारे में बताते हैं, तो सामने वाले को सुनकर जुड़कर संगति में लेने की इच्छा जागृत हो जाती है और समर संघ का हिस्सा बन जाते हैं। समर संघ में कुछ बुद्धिजीवियों ने तो अपना सब कुछ दांव पर लगाकर समर संघ को बढ़ाने के लिए योगदान दिया है और योगदान कर रहे हैं। ना रात देखते हैं ना दिन, बस समर संघ का काम दिखता है और उसे पूरा करते हैं। ये सभी समर भाई व बहनों को सादा प्रणाम करती हूँ। मैं बाबा साहब को सब कुछ मानती हूँ, अपना आदर्श भी मानती हूँ। बाबा साहब के पद चिन्हों पर उनके नियमों के उनके बाल के बराबर भी मैं कुछ कर पाई तो मैं अपने जीवन को सार्थक मानूंगी। मेरे भगवान वो है, मेरे आदर्श हैं बाबा साहब। आज मैं जो कुछ भी हूँ बाबा साहब की वजह से हूँ। मैं ही क्या, भारत की महिला जाति समर संघ हो या बमर, सभी बाबा साहब की कर्जदार हैं। उन्होंने यही हक और अधिकार दिए हैं, उन्होंने ही ये सारे हक और अधिकार दिए हैं। वैसे जो हम सभी आज जो पढ़ लिख पा रहे हैं, नौकरी कर पा रहे हैं, सब हमारे पूर्वज महासमरों की वजह से है। माता सावित्रीबाई फुले जी, ज्योतिबा फुले जी, पेरियार साहब, हमारे महासमरों ने समाज के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया था। बहुत अपमान भी सहा, लेकिन समाज के लिए और समाज के हित के लिए काम नहीं छोड़ा और आगे बढ़ते रहे। पहले हमें अपने इतिहास के बारे में भी जानकारी नहीं थी। बाबा साहब के बारे में ही सिर्फ इतना पता था कि बाबा साहब ने भारत का संविधान लिखा है। ये नहीं पता था कि उसमें क्या है और हमारे हक अधिकार क्या है। हमारे हक अधिकार भी ये भी नहीं पता था। ये तो सब अब आकर समर संघ से जुड़कर ही पता चला है। हमें अपने इतिहास के बारे में पता नहीं था, वो सब पता चला है। यहाँ तक कि सम्राट अशोक एक राजा थे, बस यही पता था, उनके बारे में कुछ नहीं पता था कि उन्होंने क्या क्या किया था। देखा जाए तो संघ तो तथागत बुद्ध के समय से पहले से चला आ रहा है। मुझसे पहले ही लोग झुंड में रहते थे, संघ में रहते थे, एक साथ रहते थे। तथागत बुद्ध ने संघ बनाया, उसके नियम बनाए, उन्हें सभी मानते भी थे। इसी तरह समणों का भी संघ था। बुद्ध के संघ में सभी आ सकते थे, समण भी बमण भी, लेकिन समणों के संघ में समण ही आते थे। समय के साथ संघ टूट गया, संगठन बने और नियम टूट गए, संघ बिखर गया। अब समय रहते समाज के कुछ बुद्धिजीवियों ने इस पर बड़ी बड़ी धूल को झाड़ फूक कर साफ किया और एक संघ बनाया जिसको समर संघ का नाम दिया। वही समर संघ आज उन्नति के शिखर पर है। सब जानते हैं, सब पहचानते हैं। पूरे देश में ही नहीं, विदेश में भी आज समर संघ का डंका बज रहा है और इसके 10 अमत्य भी बनाए, जिनकी वजह से आज समर संघ यानी समर भाई और बहन आपस में जुड़ पा रहे हैं और अपने इतिहास के बारे में भी जान पा रहे हैं। समर संघ में जुड़कर ऐसा लगता है कि अपना परिवार बहुत बड़ा हो गया है। अपने परिवार में भाई बहनों से मिल रहे हैं, मिलकर बहुत खुशी होती है, अच्छा लगता है। और इसी तरह से समर संघ से जुड़ते रहे, संघ का प्रचार करते रहे। जुड़ेंगे तो जीतेंगे, जिद है जुड़ने की, जब जब जुड़ेंगे तब तक जीतेंगे। जहां जहां जुड़ेंगे वहां वहां जीतेंगे, जहां जहां जुड़ेंगे वहां वहां जीतेंगे। जुड़ो और जीतो, यही समर संघ की पहचान है। यही प्रचार प्रसार का कार्य है। इसी में ही सबको आना है। समर संघ की सभी बहनों को, भाइयों को, सभी बच्चों को समर संघ से जुड़ना है, एकत्रित होना है, एक छत के नीचे आना है। यही समर संघ का उद्देश्य भी है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। मेरे वक्त में कोई त्रुटि हुई हो तो मैं संघ से क्षमा चाहती हूँ। संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे। संघ नमामि, संघ नमामि, संघ नमामि। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय भारत।